रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। रूस ने साल 2022 के फरवरी महीने में जब यूक्रेन पर हमला किया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने रूस को तगड़ी टक्कर दी। अब रूस की ओर से यूक्रेन पर मिसाइलों के हमले तेज किए जा रहे हैं। ऐसे में रूसी मिसाइलों से बचाव के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। हाल ही में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को 4.5 अरब पाउंड की मदद का ऐलान किया। इसमें यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से ग्रेव हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया जाएगा। ग्रेव हॉक एयर डिफेंस सिस्टम के 2 प्रोटोटाइप का परीक्षण सितंबर में यूक्रेन में ही किया गया था। अब इसी साल जेलेंस्की की फौज को 15 ग्रेव हॉक सिस्टम दिए जाएंगे। ये सिस्टम यूक्रेन के लिए काफी अहम है क्योंकि हाल ही में रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले के चलते यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रेव हॉक एयर डिफेंस सिस्टम की खासियतों के बारे में जानकारियां अभी तक ज्यादा बाहर नहीं आ सकी हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इसे ब्रिटेन और डेनमार्क ने मिलकर डेवलप किया है। इसे खासतौर से यूक्रेन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कम समय में बनाया गया है। एक समुद्री कंटेनर के आकार का ये इनोवेटिव सिस्टम हवा में मिसाइलें दाग सकता है और जमीन पर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही काम करता है। यूक्रेन को मिलने वाली ब्रिटिश मदद से रूस काफी नाराज है और हाल ही में उसके एक सांसद ने तो ब्रिटेन को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस सांसद ने ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को पृथ्वी से मिटाने के लिए रूस की ओर से एक मिसाइल हमला अब जरूरी हो गया है। रिजर्विस्ट जनरल और पुतिन के समर्थक सांसद एंड्री गुरलेव ने जोर देकर कहा था कि यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रूस इसका बदला लेगा। उन्होंने रूस के एक सरकारी टीवी पर बात करते हुए कहा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम हमला करने जा रहे होंगे और ये होना ही है। गुरुलेव ने कहा कि यूक्रेन की ओर से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल का बदला लेने के लिए यह हमला अब जरूरी है। यह गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन न सिर्फ यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार दे रहा है, बल्कि ब्रिटेन की धरती पर 50,000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी थी उनके इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां भी लगाई थी। मसलन ये मिसाइल यूक्रेन की फौज केवल उन्हीं इलाकों में इस्तेमाल कर सकती थी जो इलाके रूस ने इसके कब्जाए हुए हैं। लेकिन जब कुर्स्क के इलाके में रूस की फौज कमजोर पड़ने लगी और उसकी मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी फौज भेज दी, तो फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी मिसाइलों पर से लगी पाबंदियां हटा दी। अब यूक्रेन इन मिसाइलों को खुलकर इस्तेमाल कर रहा है और रूस के भीतर तक हमले कर रहा है। यही वजह है कि रूस का गुस्सा अब काफी ज्यादा चरम पर पहुंच गया है और उसकी ओर से ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन रूस का यह गुस्सा ब्रिटेन पर कोई असर नहीं डाल रहा और उसकी ओर से नए नए हथियार यूक्रेन को सौंपे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की कितनी मदद कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।